किसी ने पूछा कि क्या हम किराए पर दुआ करने वालों को बुलाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करवा सकते हैं। दुआओं को लिया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, शायद कुरान पढ़ के ही किसी मरहूम को बख्शवाया जा सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि कुरान जो है, अल्लाह का जो कलाम है, वो जिंदे लोगों की हिदायत के लिए, उन्हें रास्ता बताने के लिए, जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी ये बताने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया है। और हमने जो कुरान से फैज़ हासिल किया, कुरान की तालीमात के मुताबिक जो जिंदगी गुजारी, या वो कुरानी इल्म के जरिए हमने दूसरों पर मेहनत की, किसी को कुछ सिखाया, कहा, समझाया, तो यह खुद ब खुद हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। इससे हमें मालूम हुआ कि किसी को बख्शवाने के लिए किराए पर बुलाना यह मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई पीछे अच्छे सलूक की वजह से एक मरहूम के लिए दुआएं कर रहा हो तो ये अलग बात है, क्योंकि उसके अच्छे सलूक की वजह से वो दुआएं कर रहा है तो यकीनन ये दुआएं उसके लिए पहुंचेंगी। जब तक जिंदा हैं हमें समझना जरूरी है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। तो किराए पर दुआओं को लेना ये मुनासिब बात नहीं है। कम से कम अगर आपको कुछ नहीं आता तो अपने मरहूमीन के लिए सूरतुल फातिहा को पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अगर कुछ माल है तो सदका और खैरात करें, गरीब और गुरबाओं से अच्छा सलूक करें। उस अच्छे सलूक की वजह से हो सकता है तुम्हारी दुआओं के जरिए से तुम्हारे मरहूमीन पर कुछ अल्लाह का फज़ल व करम हो जाए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।